वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। तो आज की क्लास के अंदर हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ के आगे के लेक्चर्स देखने वाले हैं। आज का जो लेक्चर होगा वो बेस्ड है हमारा केमिकल एक्सचेंज, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं हम? प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन। अब प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन का मतलब क्या है कि हम किसी भी प्रोटॉन को क्या करें, एक्सचेंज कर दें। ठीक है, देखो अगर बेसिकली एनएमआर की बात की जाए तो जो हमारी स्प्लिटिंग होती है या जो हमारे सिग्नल्स मिलते हैं वो क्यों मिल रहे थे? क्योंकि जो हमारे प्रोटॉन्स थे वो डिफरेंट केमिकली एनवायरनमेंट के होने चाहिए, तो हमें क्या हो रहा था, स्प्लिटिंग मिल रही थी। अब उस स्प्लिटिंग की वजह से हमारे पास और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज आ रहे थे। ठीक है, लेकिन हमने ये भी देखा था कि जो हमारा प्रोटॉन है वो प्रोटॉन जो था वो केवल और केवल हाइड्रोजन होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि अगर मैं प्रोटॉन को एक्सचेंज कर दूँ, जैसे मैंने किसी भी एक फंक्शनल ग्रुप लिया और उस फंक्शनल ग्रुप का जो क्या करा है मैंने OH, जैसे मैंने किसी भी फंक्शनल ग्रुप लिया उसका प्रोटॉन को चेंज कर दिया। अब प्रोटॉन को चेंज करने के ऊपर क्या कंडीशंस आती हैं वो कंडीशंस हमें यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं स्प्लिटिंग occurs due to the splitting occurs due to the interaction of non equivalent protons। हमें ये पता है स्प्लिटिंग होती है हमारे नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की, बट इफ वी exchange proton, then no splitting will be occur। तो हमें किसी भी तरीके की स्प्लिटिंग जो है वो नहीं दिखेगी। अब इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेंगे हमारा अल्कोहल का। ठीक है, CH3CH2OH। ठीक है, हमने इस तरीके का कोई एग्जाम्पल लिया। अब देखो, अगर जनरल बात करूं, हमें एनएमआर के सिग्नल्स पता है। अगर हम यहाँ पे सिग्नल्स निकालेंगे तो कितने आएंगे? ABC, 3 सिग्नल मेरे पास आ रहे हो, डेफिनेटली OH के कारण भी होगा। अब यहाँ पे हम क्या करने हैं, हमें मल्टीप्लिसिटी चेक करना है। तो जो मल्टीप्लिसिटी आएगी वो ट्रिपलेट आती है, यहाँ पे क्वाड्रेट आती है, और इसकी वजह से यहाँ पे भी मुझे कितनी मिलेगी? ट्रिपलेट मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी। अब मैंने क्या करा, मैंने ये करा कि अल्कोहल जो था, देखो अल्कोहल 2 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा कमर्शियल अल्कोहल और एक होता है प्योर अल्कोहल। 2 तरीके के अल्कोहल होते हैं, कमर्शियल अल्कोहल विच वी यूज्ड इन आर वेरियस पर्पसेस, एंड प्योर अल्कोहल जो कि बनता है एट दैट टाइम जो हमारा फॉर्म हुआ है, मतलब वहाँ पे जो अल्कोहल की परसेंटेज होती है वो 100% वहाँ पे प्रेजेंट होगा। एंड कमर्शियल अल्कोहल जो हम इस्तेमाल करते हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ हो जो हम अल्कोहल सोचते हैं। कमर्शियल अल्कोहल डिफरेंट हमारे सिरप्स हो गए, या फिर हमें किसी भी और तरीके के रिएजेंट्स जिसमें हमारे अल्कोहल यूज़ होता है उसके अंदर यूज़ होता है, मतलब परसेंटेज वेरी करता है। प्योर अल्कोहल का मतलब है कि उसके अंदर जो अल्कोहल का कंटेंट होगा वो 100% होगा। कमर्शियल के अंदर जो होता है वो अल्कोहल का कंटेंट उसकी परसेंटेज के ऊपर वेरी करता है। अब 2 तरीके के होते हैं हमारे पास अल्कोहल। तो जब हम बात करें कि प्रोटॉन एक्सचेंज का मतलब क्या है, देखो प्योर अल्कोहल था। ठीक है, प्योर अल्कोहल के अंदर तुम उसको मिक्सअप करोगे, कमर्शियल बनाने के लिए उसकी अल्कोहल की परसेंटेज को कम करोगे। अब कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें वाटर एडअप करना पड़ेगा। ठीक है, यही तो हम काम करेंगे। जैसे ही तुम वाटर एडअप करते हो, ठीक है, देखो क्या होगा यहाँ पे,
क्या होता है देखो कि जैसे ही सपोज ये मेरा CH3 CH2 एंड OH था, इथेनॉल, जो कि मेरा प्योर अल्कोहल है, उसके अंदर मैंने सपोज वाटर एडअप किया, ठीक है, मैंने स्टार मार्क से हाइड्रोजन को मार्क किया, क्या होगा कि ये जो H है ना, ये इस वाले H को रिप्लेस कर देता है और बनाता क्या है CH3 CH2 OH। ये आ गया हमारे पास इस तरीके से। तो अब जो है वो हुआ क्या, और यहाँ पे जो मिला वो क्या मिलेगा हमें, OH। अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि तुम्हारा प्रोटॉन जो है वो यहाँ से यहाँ एक्सचेंज हो गया। जैसे ही प्योर अल्कोहल से तुमने कमर्शियल अल्कोहल की तरफ मूव करते हो, कमर्शियल अल्कोहल, जैसे ही तुम कमर्शियल अल्कोहल की तरफ मूव करे तो क्या हुआ, तुम्हारा यहाँ से जो हाइड्रोजन था वो क्या हो गया, यहाँ पे तुम्हारा चेंज हो गया। इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो तुम्हारा नॉर्मल सिग्नल तुम बोल रहे थे कि मेरा नॉर्मल सिग्नल क्या था, ट्रिपलेट, क्वार्टेट एंड ट्रिपलेट, वो सिग्नल यहाँ पे जाके चेंज हो जाता है, वो देता है तुम्हें ट्रिपलेट, क्वार्टेट, और ये वाला जो प्रोटॉन है ये तुम्हें देता है सिंगलेट पीक। कैसी मिलेगी, सिंगलेट। मतलब प्रोटॉन एक्सचेंज के टाइम पे ये चीज़ होती है कि अब देखो होता क्या है, रीज़न क्या है इसके पीछे कि तुम्हें सिंगलेट मिली। एट द टाइम जब तुम प्योर अल्कोहल के अंदर वाटर की मिक्सिंग कर रहे होते हो तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एसिड कैटालिसिस हो जाता है। एसिड कैटलिस्ट जैसे ही मतलब प्रेजेंस आ जाती है, हमारी कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाती है उसके अंदर, और उन इम्प्योरिटीज़ के कारण ये इतना फास्टली होता है कि इसको अपनी नेबरिंग प्रोटॉन के साथ इंट्रैक्शन करने का टाइम नहीं मिलता। देखो जैसे ये आया, सिंगलेट क्यों दिया, सिंगलेट इसीलिए दिया ताकि अपने नेबरिंग प्रोटॉन के साथ उसने किसी तरीके का इंट्रैक्शन नहीं करा। जब हम इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बात बोली थी कि अगर हमारा किसी तरीके का इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, मतलब स्पिन डीकपलिंग की बात कर रहे थे, तो हम यही तो बोल रहे थे कि इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो उसकी पीक भी हमें नहीं मिलेगी। तो सेम चीज़ हमारी यहाँ पे है कि हमें जो मिला वो यहाँ पे कैसी पीक मिली, हमें सिंगलेट मिली। अब सिंगलेट का रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि ये जो केमिकल एक्सचेंज है ये इतना जल्दी होता है, इतना फास्टली होता है कि इस वाले प्रोटॉन को इसके साथ इंट्रैक्शन करने का टाइम नहीं मिलता, और जब टाइम नहीं मिलता तो ये जो है वो हमें कैसी पीक देता है, हमें सिंगलेट पीक देता है। देनी कैसी चाहिए थी, ट्रिपलेट। प्योर अल्कोहल होगा तो हमें ट्रिपलेट ही देगा, लेकिन अगर हमारा एक्सचेंज हो रहा है, केमिकल प्रोटॉन एक्सचेंज हो रहा है, तो हमें पीक जो मिलेगी वो OH वाली जो है वो हमें सिंगलेट मिलेगी। डिपेंड करता है कि कहाँ पे जो है वो हमारा एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो यही होता है हमारा केमिकल एक्सचेंज प्रोटॉन रिएक्शन। रीज़न क्या है, रीज़न इतना सा ही है कि ड्यूरिंग द कमर्शियल फॉर्मेशन ऑफ कमर्शियल अल्कोहल कुछ इम्प्योरिटीज़ उसके पास आ जाती है जिसकी वजह से वो इंट्रैक्शन नहीं कर पाता, और जब वो इंट्रैक्शन नहीं कर पाता है तो वो हमें कैसी पीक देता है, सिंगलेट पीक देता है। यही है हमारा। अब तुम बोलोगे कि मैम अगर पेपर के अंदर हमारे पास ये आ जाए कि हमारे पास ये भी है प्योर अल्कोहल, देखो वो लिख के नहीं देगा कि हमारा प्योर अल्कोहल है या कमर्शियल अल्कोहल है। हमें किससे पता लगाना है, हमें ये लगना है कि हम दोनों चीज़ लिख कर आ जाओ, ठीक है। उसको जैसा सही लगेगा वो वैसा यूज़ करेगा। बोलो प्योर अल्कोहल क्या है, कमर्शियल अल्कोहल क्या है, क्योंकि कमर्शियल अल्कोहल के टाइम पे चेंज हो गया। अब तुम्हें वहाँ तो नहीं गिवन ना कि तुम्हें प्योर है या कमर्शियल है, तो तुम दोनों चीज़ें लिख कर आ जाओ। जब भी अगर इथेनॉल या तुम्हारे से अल्कोहल का जो पूछा जाए, क्या पूछा जाए तुमसे, स्प्लिटिंग या मल्टीप्लिसिटी पूछी जाती है, तो डेफिनेटली दोनों को ही डिफाइन कर कर आना है, तुम्हें दोनों को बताना है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा केमिकल एक्सचेंज प्रोटॉन रिएक्शन, जो हमने अभी केवल पढ़ा है OH ग्रुप के लिए। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे ड्यूटेरियम के लिए भी। तो उससे पहले मैं क्या करती हूँ, इसका जो थ्योरी वाला पार्ट है, मुझे पता है आधे से ज़्यादा बच्चों को थ्योरी भी चाहिए होती है कि मैम हमें पेपर में लिख कर आना है, समझ तो वो लेते हैं, तो थ्योरी में लिख देती हूँ, है ना। तो फर्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे OH ग्रुप के लिए, ठीक है। Commercial alcohol is scanned with CHCl3 or CCl4
the signal due to OH group appears as singlet। ठीक है, अगर हम उसके कमर्शियल अल्कोहल को स्कैन करते हैं, ये स्कैन, एक मिनट, इज स्कैंड विथ CHCl3 क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड, एंड हमें जो चीज़ मिलती है वो हमें सिंगलेट के फॉर्म के अंदर मिलती है। द प्रोटोन विच undergoes chemical exchange also don't show splitting in NMR spectrum because the speed of proton exchange is very high। So we can't detect it ठीक है, जो मैंने थ्योरी देखो अभी बोली थी ना, मैंने वही की वही यहाँ पे लिखी है। देखो यहाँ पे मैंने ये बताया था ना, स्पीड ऑफ प्रोटॉन एक्सचेंज इज वेरी हाई सो वी कांट डिटेक्ट इट बाय द NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने यही बोला था कि स्पीड उसकी बहुत फास्ट होती है, जिसकी वजह से क्या करता है वो इंट्रैक्शन नहीं करता, इंट्रैक्शन नहीं करता तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करती है, उस डिटेक्ट नहीं कर सकती। अब तुम बोलोगे मैम है तो प्रोटोन, हाँ है प्रोटोन, लेकिन देखो इंट्रैक्शन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। सबसे पहले हमने कहा था कि सेम लेवल के अंदर वो होनी चाहिए, सेम एनर्जी डिफरेंस के ऊपर उनका स्प्लिटिंग जो है वो अकर होनी चाहिए। दूसरा स्पीड भी तो मैटर होनी चाहिए। सपोज एक बहुत जल्दी स्प्लिट कर रहा है, एक बहुत टाइमली स्प्लिट कर रहा है, तो दोनों के अंदर इंट्रैक्शन नहीं होगा ना। और जब इंट्रैक्शन नहीं होगा तो ऐसे केस के अंदर हमें NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसका रीज़न देखने वाले हैं। रीज़न फॉर प्रोटॉन एक्सचेंज। रीज़न मैंने यही दिया था ना कि रीज़न क्या होता है कि कमर्शियल अल्कोहल के पास क्या होती है, बहुत सारी एसिडिक कुछ इम्प्योरिटीज पाई जाती है। तो कमर्शियल अल्कोहल contains acidic impurity which catalyzes the exchange reaction, thereby enhancing the देखो क्या हुआ कि कमर्शियल अल्कोहल के पास क्या था, कुछ टाइप की एसिडिक इम्प्योरिटी प्रेजेंट थी। अब वो एसिडिक इम्प्योरिटी क्या करती है, जो हमारी एक्सचेंज की रिएक्शन है ना उसको बहुत फास्ट कर देती है। जैसे ही वो फास्ट करती है तो NMR के सिग्नल्स इंट्रैक्ट नहीं कर पाते, और NMR के जब सिग्नल्स इंट्रैक्ट नहीं करते तो किसी भी तरीके की स्प्लिटिंग वहाँ पे नहीं दिखती, और वो जो देता है हमें क्या देता है, हमारा सिंगलेट स्पेक्ट्रा हमें प्रोवाइड करता है। इन केस ऑफ प्योर अल्कोहल, in case of pure alcohol, the OH appears as triplet in primary alcohol, ठीक है, and as a doublet
in 2 डिग्री अल्कोहल। डेफिनेटली है कि ट्रिपलेट हमें 1 डिग्री के अंदर मिलेगा, क्योंकि जब तुम 1 डिग्री की बात अभी हमने करी थी CH2OH, तो यहाँ पे जो OH आ रहा है वो क्या आ रहा है तुम्हें CH2, और यहाँ पे तो N+1 कितना हो जाएगा तुम्हारे लिए ट्रिपलेट। लेकिन अगर यही हम चीज़ यहाँ पे करें तो इस वाले प्रोटॉन की वजह से इसका होगा, और जब इसका होगा तो यहाँ पे जो देखो N+1 है तो हमें क्या मिलेगी, डबलेट मिलेगी। तो सिर्फ हमने यही बोला है कि प्योर अल्कोहल के अंदर हमारा डबलेट मिलेगा 2 डिग्री के अंदर, और अगर प्राइमरी होगा तो हमें क्या मिलेगी, वो ट्रिपलेट मिलेगी। और कमर्शियल अल्कोहल में आते आते ही क्या हो जाएगा, कमर्शियल अल्कोहल में हमें सिंगलेट मिल जाएगी। This is due to the fact that in both cases exchange process show that in case of pure liquid, the acid catalyst is absent। ठीक है, तो पहले वाले में तो बात करोगे कि प्योर लिक्विड के अंदर जो एसिड कैटलिस्ट होता है वो डेफिनेटली हमारा एब्सेंट रहेगा, और इन DMS the formation of complex take place। अब DMS क्या है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। भाई प्योर का क्या रीज़न है, प्योर हमें ट्रिपलेट क्यों दे रहा था, क्योंकि उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई एसिड कैटलिस्ट जो है वो एब्सेंट है। दूसरा DMS का अगर हम सॉल्वेंट लेते हैं DMS टाइप का, तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से भी हमें ट्रिपलेट मिलती है। केमिकल एक्सचेंज प्रोटॉन होना था, उसका रीज़न यह था कि CH3 और CCl3 में वो सिंगलेट हमें पीक दे रहा था। क्यों दे रहा था, क्योंकि वहाँ पे कमर्शियल अल्कोहल में क्या होता है, एसिड इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहती है, और जैसे ही एसिड इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहती है तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमारा जो प्रोटॉन है वो ढंग से इंट्रैक्शन नहीं कर पाता है, जिस वजह से हमें पीक कैसी मिलती है, हमारी सिंगलेट मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ तक तो हमने OH का तो पढ़ लिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना ही होगा, मुझे मालूम है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इतना। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे डी एक्सचेंज की। डी एक्सचेंज क्या होता है हमारा, ड्यूटेरियम एक्सचेंज। ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारे ड्यूटेरियम की। तो ड्यूटेरियम क्या होता है कि ड्यूटेरियम हम जानते हो कि एक आइसोटोप स्पीशी है किसकी, हमारे प्रोटॉन हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन जैसे वन होता था, ये 1, और ये कितना होता है 2, इसी तरीके से एक ट्राइटियम होता है। हमने ये बोला कि अगर हम किसी भी प्रोटॉन को डी के साथ चेंज कर दे तो क्या हमारा सिग्नल मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें इसी की बात करनी। तो देखो इसकी जो थ्योरी है, सबसे पहले यहाँ तो मैं लैंग्वेज लिख देती हूँ कि अगर हमारा प्रोटॉन जो है XH ग्रुप के साथ अटैच्ड है, ठीक है, in a number of cases the position of a signal due to XH proton are variable, and the easiest way to locate these proton spectrum after shaking the sample of the drops of D2A by doing so the signal such a proton disappears due to D exchange। लिख ही देते हैं, in a number of cases the position of signal
ड्यू टू XH proton are variable. The easiest way to locate these protons the spectrum after shaking the sample with 2 drops of deuterium water. ये क्या हो जाएगा? deuterium water. ठीक है, by doing so the signal of such a proton disappears. ठीक है, तो वो सिग्नल जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? डिसअपियर हो जाएगा ड्यू टू D exchange, because D is NMR inactive at the frequency of proton absorption. पहले तो देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। अब हम समझते हैं कि हमने क्या लिखा है। हमने ये लिखा है कि मेरा जो XH टाइप का प्रोटोन है, यहाँ पे जो ये X है वो क्या है? मेरा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव किसी न किसी इधर R से जुड़ा होगा या किसी से भी जुड़ा होगा। हमें ये पता है कि X के साथ क्या जुड़ा हुआ है? मेरा किसी भी तरीके का प्रोटोन जुड़ा हुआ है। तो कुछ केसेस में इसके सिग्नल क्या करेंगे? हमारे वेरी करेंगे। ईजिएस्ट वे टू लोकेट दीज प्रोटोन्स। अब हमें इन प्रोटोन्स को ईजी क्या वे है कि हम उसको ड्रॉप्स को किसके साथ कर दें? D2O के साथ थोड़ा सा सैंपल को जो है वो वॉश आउट कर दें या किसी भी तरीके का इस तरीके से हमने उसको स्पेक्ट्रम दिया। इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा सिग्नल होगा ना प्रोटोन का, वो डिसअपियर हो जाएगा। देखो क्या होता है कि ये चीज़ें हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारा जो सैंपल है ना, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा आ रहा है तो उसको हम सिंप्लीफाई कर सकें। अब सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या होता है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती है जो कि उसके सिग्नल को या तो हटाई दे। तो हमने यही काम किया है कि हमने उसको क्या करा है? हमने उस सैंपल को वॉश आउट किया, शेक किया है ड्यूटेरियम वाटर के साथ। जैसे ही तुम उसको ड्यूटेरियम वाटर के साथ करोगे, वहाँ पे जो होता है वो प्रोटोन डिसअपियर हो जाता है ड्यू टू डी एक्सचेंज। मतलब जैसे अभी हमने प्रोटोन का एक्सचेंज पढ़ा कि जो मैंने H स्टार के साथ मार्क किया था कमर्शियल अल्कोहल में, वो चेंज हो गया जिसकी वजह से एसिड इम्प्योरिटी आ गई थी। अब यहाँ पे तो पूरा का पूरा प्रोटोन चेंज हो जाएगा। H जो है ना वो D से रिप्लेस हो जाएगा। H जैसे ही D से रिप्लेस होगा वहाँ पे किसी भी तरीके का हमें सिग्नल नहीं मिलेगा, किसी भी तरीके की पीक जो है वो वहाँ पे हमें नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्यों? क्योंकि D जो होता है, D वो NMR इनएक्टिव होता है। अभी मैंने कहा था कि हम जब प्रोटोन NMR पढ़ रहे हैं तो प्रोटोन NMR में हम 1H1 की स्टडी कर रहे हैं, ना कि D की स्टडी। D इज NMR इनएक्टिव, मतलब हाइड्रोजन का जो ड्यूटेरियम आइसोटोप है वो NMR इनएक्टिव होता है, जिसकी वजह से उसका किसी भी तरीके का कोई सिग्नल हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको ऐसे समझे RXH, डेफिनेटली है कि ये हमें क्या देगा? किसी भी तरीके का सिग्नल यहाँ पे हमें मिलेगा ही मिलेगा। जैसे ही हमें यहाँ पे सिग्नल मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे अब क्या हुआ? मैंने D2O के साथ इसकी रिएक्शन करवाई, D2O के साथ जैसे ही रिएक्शन करवाई यहाँ पे क्या आ जाएगा? D आ गया। और जैसे ही D आ गया यहाँ पे हमें किसी भी तरीके का अब सिग्नल नहीं मिलेगा। बस शर्त ये है कि X कैसा होना चाहिए? यहाँ पे
इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। जो कंडीशन है वो क्या है हमारी, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की कंडीशन आ जाएगी। किसी भी तरीके का कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे पास होगा तो उसकी ये सिग्नल हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब बात करें हम कमर्शियल अल्कोहल की, तो चलो ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारे कमर्शियल अल्कोहल की। अभी हम पढ़कर आए हैं ना, कमर्शियल अल्कोहल में देखो क्या हुआ, CH3 CH2OH D2O। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या दे रहा था मुझे, ट्रिपलेट, क्वार्टेट और ये सिंगलेट। कौन सा है ये, कमर्शियल अल्कोहल। क्या है हमारा कमर्शियल अल्कोहल। अब कमर्शियल अल्कोहल में हमें पता है, अभी हम पढ़कर आए हैं कि हमें जो पीक मिली थी वो सिंगलेट मिलती है, रीज़न हम पीछे देख चुके हैं। बात करें, मैंने D2O डाला, D2O से क्या होगा कि इसकी जो रिएक्शन हुई इसमें क्या हुआ, यहाँ पे CH3 CH2 और OD आ गया, साथ में क्या निकल गया, HOD। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का वाटर निकल गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें सिंगलेट पीक मिल रही थी ना, लेकिन यहाँ पे ये OD आ गया। अब इसकी वजह से जो सिग्नल मिलेगा वो केवल और केवल क्या मिलेगा, नो सिग्नल। बाकी सारा सेम रहेगा, ट्रिपलेट एंड क्वार्टेट। देखो ट्रिपलेट इसकी वजह से एंड क्वार्टेट इसकी वजह से, इसीलिए मैं बार बार क्वार्टेट ही लिखते जा रही हूँ। मुझे पता है कि ये मल्टीप्लेट देना चाहिए, लेकिन इस वजह से क्योंकि इसके अंदर रिएक्शन बहुत सारी हो रही हैं, उसके ऊपर उस प्रोटॉन का इतना इंट्रैक्शन नहीं होता जितना उसके मिथाइल ग्रुप का इंट्रैक्शन होगा। इसीलिए हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि ये हमें कैसी पीक देता है, क्वार्टेट देता है। आ गई यहाँ तक बात समझ में। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास डी आ जाए, कई बार होता है क्वेश्चन के अगर गिवन हो, ठीक है, कि अगर हमारा डी प्रेजेंट है तो डी की वजह से किसी भी तरीके का स्पेक्ट्रम हमें नहीं मिलेगा, किसी भी तरीके का कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि डी इज एनएमआर इनएक्टिव। अब एनएमआर इनएक्टिव और एक्टिव की कंडीशन हमें पता है कि आई की वैल्यू अगर 0 है तो हमारा मॉलिक्यूल जो है वो कैसा रहता है, एनएमआर इनएक्टिव, और आई नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है स्पिन क्वांटम नंबर, तो वो क्या हो जाता है, हमारा एक्टिव हो जाता है। तो इसीलिए डी के लिए यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो आई की 0 आती है, इसी वजह से ये एनएमआर इनएक्टिव है, और एनएमआर इनएक्टिव है तो हमें किसी भी तरीके का कोई सिग्नल यहाँ पे नहीं मिलना है। ठीक है, तो ये 2-3 बातें हमें केमिकल एक्सचेंज प्रोटॉन के अंदर हमें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं हमारी। यहाँ तक आई होप अब चीज़ें समझ आ गई होगी कि कैसे और क्या हुआ है। ठीक है, तो देखो अल्कोहल पढ़ लिया, ड्यूटेरियम का रीजन पढ़ लिया। अब ड्यूटेरियम में क्या होगा कि जैसे हमें ना सिग्नल दिए गए होंगे कि सिग्नल हमें, जैसे हमने ये बोला, देखो मैं ना 4 मॉलिक्यूल लिख रही हूँ यहाँ पे, है ना, उसके बिहाफ पे हम बताते हैं कि हमारा स्पेक्ट्रा क्या होना चाहिए था। डी CH2 CH2 Br, पहला, दूसरा, तीसरा, D2 CH CH2 Br, फोर्थ, D3 CH2 Br। अब देखो, अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि हमारे सिग्नल्स क्या होंगे। ठीक है, अब देखो सिग्नल की अगर बात करोगे तो सबसे पहले ए और बी, 2 तरीके के सिग्नल मिलेंगे। 2 तरीके के जब सिग्नल मिलेंगे तो स्प्लिटिंग चेक कर लेते हैं। अब स्प्लिटिंग जब चेक करोगे तो इसकी वजह से इसके ऊपर इंट्रैक्शन होगा, मिथाइल के ऊपर मिथाइलिन का इंट्रैक्शन है। मिथाइलिन के पास क्या है, 2 प्रोटॉन है, लगा लो 2 + 1 = 3, कितना आ जाएगी, ट्रिपलेट की कंडीशन। यहाँ पे करोगे 3 + 1 4, कितना आ जाएगा, क्वार्टेट आ गया मेरा। ठीक है, स्पेक्ट्रा जब यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो स्पेक्ट्रा कैसे ड्रॉ करोगे, देखो हमें ये पता है कि CH2 जो है वो Br के पास है। मैंने कहा था कि जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है उसकी डी शील्डिंग होती है। डी शील्डिंग होगी तो डेफिनेटली है कि उसका स्पेक्ट्रा यहाँ लाई करेगा, मतलब जो मेरा क्वार्टेट है वो मुझे कुछ इस तरीके का यहाँ पे मिलेगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे सिग्नल बनाया। ठीक है, ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट मुझे यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा।
ठीक है। तो ये जो था, ये देखो, ये मुझे किसकी वजह से मिला, मेरे 2 प्रोटॉन्स के कारण। ये वाली जो पीक मिली वो किसकी वजह से मिली, 2 प्रोटॉन्स के कारण, और ये वाली जो पीक मिली मुझे किसकी वजह से मिली है, मेरे 3 प्रोटॉन्स के कारण। एक बार ढंग से समझ लो कि हमारी क्या चीज़ यहाँ पे हुई है। ठीक है, तो देखो ये वाला जो था, ये हमने ये बात बोली है कि 2 प्रोटॉन्स के कारण जो हमें ट्रिपलेट मिल रहा है, या तो फिर तुम लोग क्या कंफ्यूज हो जाओगे, 1 मिनट, इसको अपन ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, ये बी आर था इधर तो, ठीक है। ये जो क्वार्टेट मिला है ये मुझे मिला है 2H के कारण, और जो ट्रिपलेट मिला है वो मुझे मिला है 3H के कारण। ऐसे लिख लो, है ना, 3H प्रोटॉन्स का जो है वो ट्रिपलेट है और बाकी का जो है हमारा क्वार्टेट आ रहा है ना। हम इस तरीके से हमारा लिख सकते हैं। अब हमें ये पता है कि 3H और 2H में क्या आ गया, क्योंकि जो ये 3H मिला है मुझे, हाँ, ये मेरा शील्डेड था और ये मेरा कैसा है, डी शील्डेड ग्रुप है। अब आगे की बात करें, आगे देखो आगे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया किसके साथ, ड्यूटेरियम के साथ। जैसे ही तुम इसको ड्यूटेरियम के साथ रिप्लेस करोगे तो अब मुझे बताओ 2 प्रोटॉन्स है ना, तो जो इंट्रैक्शन लग रहा है वो कितना लगेगा, 2 + 1 3 ट्रिपलेट। टू + 1 3 ट्रिपलेट, ठीक है। यहाँ पे भी 2 + 1 3 और यहाँ पे भी मुझे क्या मिलेगा, ट्रिपलेट ही मिलेगा। अब जब यहाँ का हम स्पेक्ट्रा ड्रॉ करेंगे तो स्पेक्ट्रा कैसे मिलेगा, वही हमें 3 पीक्स यहाँ पे मिलेंगी, दोनों ही जो है वो मेरे 2H प्रोटॉन्स के कारण मिलेगा, ठीक है। तो ये भी दोनों मुझे इस तरीके से। अब ये क्यों मिला, यहाँ पे देखो क्वार्टेट मिल रहा था मुझे, यहाँ मुझे ट्रिपलेट ही मिला, क्यों, क्योंकि डी से रिप्लेस हो गया, डी की वजह से किसी भी तरीके का सिग्नल हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं, इसीलिए मैं सिग्नल निकालना बता रही हूँ कि जहाँ पे हमारे जैसे कि डी है ना, हम वहाँ पे डी को काउंट नहीं करेंगे हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में। जहाँ पे हम स्प्लिटिंग चेक करेंगे वहाँ हमारा डी जो है वो काउंट कभी नहीं होगा, डी को कभी काउंट नहीं करना है हमें सिर्फ काउंट किसको करना है, हमारे हाइड्रोजन को काउंट करने हैं, कितने हाइड्रोजन है, क्योंकि जो प्रोटॉन हमें मिल रहे हैं वो हमारे हाइड्रोजन के कारण मिल रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसकी बात करते हैं अब, हमारे D2 आ गया, यहाँ की बात करोगे तो एक ही प्रोटॉन है ना, तो 1 + 1 2 क्या मिलेगा, डबलेट। यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 + 1 कितना मिलेगा हमें, 3, और ये क्या मिलेगा मुझे, ट्रिपलेट। जब यहाँ पे हम स्पेक्ट्रा ड्रॉ करेंगे तो स्पेक्ट्रा जब ड्रॉ करोगे तो देखो कैसे आएगा कि जो मेरा ये डबलेट है मुझे डबलेट मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ मुझे क्या मिलेगा, मेरा ट्रिपलेट मिलेगा। ये जो ट्रिपलेट मुझे यहाँ मिला है वो मिला है मुझे 1 प्रोटॉन के कारण, और डबलेट जो मिला है वो मेरा है 2 प्रोटॉन का। इस तरीके से हमें ये पीक मिलेंगी। यहाँ पे बात करें अब इसकी, देखो D3CH2, अब यहाँ पे इस वाले प्रोटॉन के ऊपर इंट्रैक्शन आएगा, हाँ आएगा, N+1 का 2 + 1 और ट्रिपलेट मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर किसी भी तरीके का हमें सिग्नल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बेटा, डी है यहाँ पे, और जब डी आ रहा है देखो, ठीक है, जब डी हमारा यहाँ पे है तो डी N+0 N+1 रहेगा, लेकिन इसकी वजह से किसी भी तरीके का कोई सिग्नल हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो अब पीक मिलेगी हमें लास्टली, वो हमारी मिलेगी केवल ट्रिपलेट की, और वो भी मिलेगी किसकी वजह से, 2H की वजह से। डी की वजह से हमें किसी भी तरीके का कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। एक मिनट, सॉरी, देयर इज अ मिस्टेक। D3CH2Br, हाँ, तो D जो था वो इसके साथ इंट्रैक्शन, यहाँ पे तो इसका तो हमें कोई सिग्नल ही नहीं मिलेगा, नो सिग्नल।
और अब इसके ऊपर बात करोगे तो CH2 के ऊपर D किसी भी तरीके का इंट्रैक्शन नहीं दिखाएगा, और जब इंट्रैक्शन नहीं दिखाएगा तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो n+1 हो जाएगी और 0+1। जैसे ही 0+1 हमें पीक कैसी मिलेगी, सिंगलेट मिलेगी। वहाँ मैंने ट्रिपलेट गलती से बता दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिलेगा वो मिलेगा मेरे 1H 0H के कारण, ठीक है। 2 प्रोटॉन्स के लिए जो मुझे मिली है वो मेरी मिली है सिंगलेट पीक। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हमें क्या हमारा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम हमारे सिग्नल्स को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें डी वाले का तो सिग्नल ही चेक नहीं करना। डी वाले का सिग्नल अब जैसे हम यहाँ पे भी देख रहे थे ना, केवल 1+1 ही तो चेक कर रहे थे। यहाँ क्यों चेक करा, क्योंकि अभी तक हमारे पास H प्रोटॉन अवेलेबल है, इसी वजह से वो इंट्रैक्शन अभी कर सकता था। यहाँ पे जैसे ही D तीनों आ गए तो अब इस वाले प्रोटॉन के ऊपर किसी भी तरीके का इंट्रैक्शन नहीं है, और ये तो है, इसकी वजह से यहाँ पे भी किसी तरीके का इंट्रैक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में किसी तरीके का इंट्रैक्शन नहीं होगा। जब ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, तो इसका सिग्नल हमें अब परमानेंटली सिग्नल नहीं मिलेगा, और जब सिग्नल नहीं मिलेगा तो किसी भी तरीके की पीक वहाँ पे हमें नहीं मिलेगी। इसको एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। देखो CH3 COOH D, यहाँ पे मैंने D लिखा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मेरा CH3 लिखा है। तो अब अगर सिग्नल की बात करोगे तो सिग्नल क्या मिलेगा, तुम्हें एक ही सिग्नल यहाँ पे मिलना है। इसकी वजह से तुम्हें कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, नो सिग्नल। और जब सिग्नल नहीं मिलेगा तो क्या हम इसकी स्प्लिटिंग चेक करेंगे, स्प्लिटिंग चेक नो, स्प्लिटिंग हम यहाँ पे हम चेक नहीं करेंगे। बात करें हमारे CH3 की, हाँ यहाँ पे स्प्लिटिंग चेक करेंगे क्योंकि सिग्नल मिलेगा। अब CH3 के पास H है क्या, n+1 लगाओ, 0+1 कर दो, कितना आ जाएगा हमारा 1, और हमें क्या मिलेगी, सिंगलेट। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम सिग्नल काउंट करने जाएंगे तो सिग्नल D की वजह से नहीं मिलेगा, और D की वजह से जब सिग्नल नहीं मिलेगा तो स्प्लिटिंग चेक नहीं करेंगे वहाँ पे हम। ठीक है, तो हम इस तरीके से हमारा ये सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 CO CD3। ठीक है, इस तरीके का मेरा कोई मॉलिक्यूल है। अब देखो सिग्नल, यहाँ पे जब तुम सिग्नल की बात करोगे कितने मिलेंगे, A, B और C। H है ना, एक की वजह से भी प्रोटॉन एक भी होगा तो सिग्नल मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करो कितने आ जाएंगे इसके पास, अब काउंट करो, n+1 लगाओगे, इसका वजह से इस पर इंट्रैक्शन होगा, हाँ होगा, 1+1 लगाओ 2, कितना मिलेगा, डबलेट। इसके ऊपर इंट्रैक्शन की बात करोगे, हाँ होगा, क्योंकि प्रोटॉन एक तो है ना उसके पास, एक प्रोटॉन है तो क्या इंट्रैक्शन आ गई यहाँ पे, हाँ 3+1 क्या आ जाएगा, क्वाड्रेट। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे कोई प्रोटॉन है नहीं है, जब प्रोटॉन नहीं है तो 0+1 क्या मिलेगा, सिंगलेट। ठीक है, अब इसी के अंदर मैं कुछ और चेंज कर देती हूँ। देखो इसी के अंदर हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे CH3 CD2 CO CH3। देखो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। अब A और B दो ही सिग्नल यहाँ पे हमें मिलेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से CD2 की वजह से हमें किसी तरीके का कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, और जब हमें यहाँ पे किसी तरीके का कोई सिग्नल नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये प्रोटॉन के साथ इंट्रैक्शन नहीं करेगा। तो अब CH3 के पास n+1 लिखोगे, कितना लिखोगे, 0+1 क्या आएगा, सिंगलेट। और जो CH3 की बात करोगे इसके पास भी प्रोटॉन नहीं है तो वही n+1 0+1, और यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, सिंगलेट। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारे सिग्नल्स को चेक कर सकते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज के कारण भी। तो ड्यूटेरियम से हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि ड्यूटेरियम की वजह से हमें किसी तरीके का कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। अब जब स्पेक्ट्रा ड्रॉ करोगे तो स्पेक्ट्रा जब ड्रॉ करोगे तो क्या बताओगे, एक तो हमें डबलेट मिल रहा था,
एक हमें क्वार्टेट मिल रहा था और एक मुझे सिंगलेट मिल रहा था। मैंने अभी किसी डी शील्डिंग या शील्डिंग के बिहाफ पे नहीं बताया, मैंने सिर्फ बताया कि इस तरीके का मेरा स्पेक्ट्रा मिल रहा है। ये जो मिला मुझे 3 प्रोटॉन के कारण था, ये मेरा 1 प्रोटॉन का है और ये मेरा 3 प्रोटॉन का है। ठीक है, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमें 2 ही सिग्नल मिले और दोनों ही क्या मिलेंगे, सिंगलेट मिलेंगे। देखो यहाँ पे इसीलिए मैंने कहा ना कि डी की वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। अब जो स्पेक्ट्रा मुझे इस तरीके से कॉम्प्लेक्स मिल रहा था वो क्या हो गया, मेरा सिंपल हो गया। एक सिग्नल को पढ़ने के लिए और 7 सिग्नल को पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत की ज़रूरत आएगी, तो 7 सिग्नल से 2 सिग्नल तो बेटर है, तो इस वजह से हमारा स्पेक्ट्रा भी सिंपल हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे ड्यूटेरियम एक्सचेंज के लिए हम हमारे सिग्नल्स चेक कर सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन में अगर डी गिवन आ जाए तो डी का किसी तरीके का कोई सिग्नल हमारा नहीं निकलेगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, केमिकल एक्सचेंज प्रोटॉन रिएक्शन। ठीक है, जिसके अंदर हमने अल्कोहल का पढ़ा और ड्यूटेरियम का पढ़ा। अल्कोहल में हमने यही बात बोली थी कि एसिडिक इम्प्योरिटी होने के कारण कमर्शियल अल्कोहल जो होता है वो सिंगलेट पीक देता है, क्योंकि उसका इंट्रैक्शन इतनी फास्टली होता है कि उसको प्रोटॉन के साथ इंट्रैक्शन का टाइम ही नहीं मिलता। अब प्रोटॉन से इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, इसी वजह से पीक कैसी मिलेगी, सिंगलेट हमें मिलेगी। ड्यूटेरियम की अगर बात करें तो ड्यूटेरियम के केस के अंदर हमने क्या बोला कि ड्यूटेरियम के केस में जैसे ही हम उसको ड्यूटेरियम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो जो डी है वो हमें किसी भी तरीके का कोई सिग्नल नहीं देता। तो यहाँ पे ओडी के कारण भी हमें किसी तरीके का सिग्नल, इसका मतलब इसके ऊपर भी इंट्रैक्शन नहीं लग रहा। फिर हमने इस तरीके से हमने ग्राफ देखा कि भाई हमारा यहाँ पे था तो देखो हमें ट्रिपलेट और क्वार्टेट मिल रहा था। जैसे ही हमें एक डी लिया है तो हमें ट्रिपलेट और ट्रिपलेट ही मिला, इसकी वजह से तो कोई सिग्नल नहीं था। अब CH2 और CH2 के ऊपर 2-2 प्रोटॉन का इंट्रैक्शन लग रहा है, 2 प्रोटॉन लिया तो इसकी वजह से हमारा एक ही प्रोटॉन इंट्रैक्ट कर रहा है और यहाँ पे हमारा कोई सिग्नल नहीं बन रहा है, इसका मतलब किसी भी तरीके का कोई इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है हमारे प्रोटॉन का, तो इस तरीके से हमें सिंगलेट पीक मिलेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने 2-3 एग्जाम्पल और देखे थे इस तरीके से हमारे, है ना, और ये हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी यहीं पे ख़त्म होता है, आगे बात करेंगे हम दूसरे टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।